पहले सीताराम कैलाशपति शिव शंकर आओ पवन पुत्र हनुमान गोकुल श्री कृष्ण पधारो विष्णु लोक ले नारायण देवलोक ले नारद आओ श्री राम के होते आराधन ब्रह्मा जी तुम वेद बखानो नवो ग्रह माथ नवाओ हम सब हैं श्री राम शरण में आशीर्वाद गिराओ रामाय रामचंद्राय आराजो रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री राधे कृष्णाय नमो नमः। बोल श्री रामचंद्र की। श्रोता समाज, पिछले साल हमर डॉक्टर भाई दे रही समला लाए बरसीखंड पूरी कला हम नहीं आ पाए, क्षमा मांगत बस्ती से। खैरबना कला में ये तीसरा बार है, यहाँ ले पानी नहीं गिराया, फाइनल पानी तो थोड़ा सा हट करके बैठा हुआ, ठीक है ना। एमएलए अभी कार्यक्रम के चलन में पानी नहीं गिरा, ये फाइनल पानी। तो आज चौथा बार खैरबना कला में रामायण गायक के रूप में आप बुलाए हो, इसके लिए धन्यवाद। हमारे ग्राम के सरपंच ठाकुर जी, हमारे डॉक्टर साहब ओंकार भाई, आप लोग भी धन्यवाद। हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई के साला, हमारे इष्ट, हमारे परिवार राजू पांडे जो के स्वयं एक हीरो है छत्तीसगढ़ी फिल्म के। आदरणीय रज्जू भैया, आदरणीय गांव के उप सरपंच, पंच, पूरा संत समाज, हमारे घोषक भाई, हमारे महाराज जी शनिदेव के पुजारी और पूरा संत समाज पंडित शिव कुमार तिवारी के साथ अपना। जब श्रीमद् भागवत कहिस महाराज परीक्षित तो केवल एक क्षण रही। वेद व्यास जी जब भागवत सुनाई तो केवल एक क्षण सुनने वाला रही श्रीमद् भागवत कथा, वो है महाराज परीक्षित। पर यहाँ तो कई सौ आदमी आप खड़े हो। आज के युवा मल्ल रामचरित्र मानस सुनना जरूरी है।
न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में मेरा प्रवचन सुपरहिट हो रहा है। उसका कारण है कि राम कथा अलग चीज है और रामायण का रहस्य अलग चीज है। जहाँ भी राम कथा भगवान के काम मर्ची है वही जाना है। रामायण के मंच में बोला ज्यादा से ज्यादा लाभ है भगवान श्री राम होकर हाथ पांव जोड़ा। और छत्तीसगढ़ का देश का बहुत बहुत धन्यवाद कि लोक गायक के साथ साथ रामायण के मंच का बुलावा था। मैं सब संत समाज लेकर ये धन्यवाद दी बहुत सारा पड़ा। जैसे भगवान श्री राम राजा बनत रहे अपन सीता 14 वर्ष पर वनवास पर निकल गई। पंचवटी में माता सीता के हरण हुई। आगे चल के भगवान राम और हनुमान जी के मिलन हुई। सुग्रीव से मिठाई चाहिए तो माता पिता का बुढ़ापा में सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके वंश बढ़े तो आप अपन माता पिता के बुढ़ापा में सेवा करें। आप चाहते हैं कि राजनीति में ऊंचा स्थान प्राप्त करें, आप चाहते हैं कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो मैं आपको सबसे बड़ा रहस्य बता दिया रामायण का। माता पिता का प्रणाम करके आशीर्वाद दीजिए। अगर आप अपने हर क्षेत्र में तरक्की नहीं करेंगे तो बाभन का औलाद मत कहना मुझको। 36 साल रामायण का हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कलयुग का कारण ही यही है। प्रथम कारण व्यास जी ने बता दिया। हे कृष्ण भगवान, आप धरती को संदेश दीजिए। पराशर महाराज से पूछे मैत्री जी, बोले महाराज कलयुग हकावर कलयुग कहा ही। भगवान पराशर जी ने कहा, हे मैत्री जी, कलयुग में आदमी अपन सास ससुर के पांव पड़ ही, अपन सास ससुर के सेवा कर ही और बुढ़ापा में माता के दुर्गति कर ही, पिता के दुर्गति कर ही। जेला 100 साल जीना है, 50 साल में मर गई। वहीं से गोविंदाय नमो नमः। आप अध्याय खोल के बैठिए। तुलसीदास जी महाराज के रामायण छोटा मोटा ग्रंथ नहीं, कावत वेद, जिसको 4 वेद गाए, साम वेद, अथर्व वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, वो रामचरितमानस है। जिसको 18 पुराण गाए, दुर्गा पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, मार्कंडेय पुराण से 18 पुराण रामचरितमानस है। अगर आप बुढ़ापे में माता पिता का अपमान कर रहे हैं तो 36 साल नहीं 36,000 साल रामायण का वाले कोई मतलब के नहीं। कहीं चारों धाम घूम ले 20 बार, कोई मतलब के नहीं। गंगा जी में जाके 1000 बार डुबकी लगा ले, बेकार है सब। शंकर भगवान का 1000 खिलरिया चढ़ा, शंकर भगवान के कत्तो पूजा कर ले, राम राम कत्तो कहले। धरती के सबले बड़े भगवान मोर पर मोर दाई ददाई। मैं एक बात ऊपर के प्रणाम करा। आज अगर एक थे छत्तीसगढ़ में, मैं रामचरितमानस के मंच पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता। सुबह उठ के सबले पहली मोटाई दल मरे 16 साल हो गए। मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ। कई जन पत्रकार मन पूछते हैं, बोले श्रीमान आपका इतना तरक्की करने का क्या कारण है? तो मैं हाथ से टाल देता हूँ, पर आप लोग बताओ। मैंने अपने माता पिता का आंख खोल के अपमान नहीं किया। वो जेल कहीं से लाहो बाबूजी हो माता जी का, ये पहले रहस्य। जब मैं बिहन्ना शुरू उठा तो भगवान के प्रणाम पाछू करता। मोटाई दल मरे 16 साल हो गए। सबले पहली मैं बिहन्ना उठ के कही था माता पिता तो पांव पड़ा। जब मैं पूजा करता हूँ, माइक दो, अल्लाह कौन करे, माइक दो आप लोग, माइक में बोलते। एक स्थिति अभी नारायणपुर बस्तर पर रहे मैं, भयंकर भी एक आदमी चिल्लाने लगी इस मोड़ पर, हे महाराज ये प्रवचन लगन कर हम लोग गीत गाकर बुलवाए। मैं कहे भाई बोला कहा आपत्ति? तो कोटवार उठते कहते महाराज 160 एकड़ लेकर बाप एक नाम में चढ़ा के अपन दाई नजर निकाल के रात आश्रम भेज दी और अकेला राज करते ऐसा कपूर की हकली। मैं समझ के ऐसने बरबरी कलयुग पैदा होता। हर साल में जब 6-7 साल के बाद तो बताएं कि बिजली चटक के मर गए हो महाराज। मैं के कारण हंसी मजाक जरूर है,
पर ये रहस्य बता रहा हूं, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले माता पिता का प्रणाम कीजिए और जब तक बन पड़ा थे बुढ़ापा में माता पिता की सेवा कीजिए। श्रवण कुमार यही करे रही, श्रवण कुमार एक पर कुछ नहीं कर रहे। पवन दीवान जी महाराज लिखे हैं, गाय के दूध जैसे दुनिया में मिठाई नहीं है रे, बड़ गरीब वो मन खे जे खरीदाई नहीं है रे, 10 महीना वो दरा मांगो है मोला जन्म दे पैदाई। 1 करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़ संतान बनके पुरुष बनके एक महतारी नहीं बन सके, ये दुर्भाग्यजनक नहीं सौभाग्यजनक बात है। माता पैदा करने वाली केवल माँ है, संतान पैदा तब होगी जब महतारी होगी। और 1000 करोड़ अगर हो जाए, 1000 करोड़ पुरुष बनके माँ नहीं बन सके। बड़ा कलयुग में देखा कई धन गाय के हाथ तोड़ा थे, कई धन माता पिता बांधा थे पागल हो गए थे, कई धन माता पिता के संपत्ति ला जबरदस्ती चढ़ा के घर ले बाहर निकाला था, कई धन ऐसा संतान है जिन भाई ला रापा माँ कैकी माँ उदारी माँ मारा थे। यही तो कलयुग है। आज तक मारा खस तोड़ लड़का काल में मार ही का भुलावे माँ, आज जे गाय दादा दुर्गति तय करा फस ओकर ले ज्यादा तोड़ दुर्गति के धरती हो ही है। दिस इज 100% कंप्लीट बात। 10 महीना उदरा मांगो है जन्म दे पैदाई, कही जान मोला जन्म देवत तय कक्का पीरा खाए दाई। गाय बढ़ के दुनिया और महमाई नहीं है रे, बड़ गरीब मन थे ये खरीदाई नहीं है रे। चलो ईमानदारी से हाथ उठा के आप यहाँ पे बताइए कि कल से माता पिता के प्रणाम कौन कौन करें। हाथ उठाइए ईमानदारी से उठाना। ये बात बोल श्री रामचंद्र की। वो बात का मान के देखा जिन मुख्यमंत्री बना थे दोनों बनाए, आप सोच सकते हैं, सोच लेना ओकर बरोकर गाय दादा भगवान जरूर हुई। जिन मंत्री बना थे, कलेक्टर बना थे, एसपी बना थे, आईपीएस बना थे, वो खुद के बेटी पुलिस विभाग के एसपी हुई, बिहन्ना उसके पास जरूर पर थे वो। तो आप मेरे बात को अजमाना, धरती में सज्जुग को लाइए। सज्जुग आज भी आई जब हम अपन कर्म न बदलबो तब आई। कर्म से सज्जुग बनते, जिन घर में दाई दादा दुख पावत है वही घर में कलयुग है, और जिन घर में माता पिता के सेवा हुआ थे वो घर में आज भी सज्जुग है। धन कम हो सकता थे, सुख कम नहीं हुआ, पर जेकर घर में माता पिता के अपमान हुआ थे, 1000 एकड़ जमीन हुई तब वो घर में कोनो हार्ट अटैक हुई, कोनो लकवा मारत होही, कोनो ब्रेन हेमरेज होवत होही, कोनो शुगर के बीमारी होही, कोनो ब्लड प्रेशर के बीमारी होही, काबर माता पिता मुझे नहीं सरा पाए पर श्राप ही ले लगते। तो चलो कहीं माता पिता माइक में बढ़ाने में काम मजा नहीं आता, मोर गला बैठे प्रॉब्लम आ जाए। आओ ये भी धन के रोजी रोटी है और 4 मार्च तक लगातार कार्यक्रम है तो प्रॉब्लम आ जाए। चलिए पहले माता का आराधना करते हैं। भवानी
जय जयकार करें। बोलो श्री रामचंद्र की। अब पानी गिरा थे कब? गिरा थे कब पानी? नहीं गिरा है ना, तो चलो बैठो ना, बढ़िया बैठे रखा नहीं है। अच्छा, भगवान श्री राम के अलग मर्जी और आज राम कथा के माध्यम से लोकगीत तो चलते हैं, वो मंच पर भगवान के कुछ अलग मर्जी है। हर गांव में हम लोग रामायण के कार्यक्रम में बुलावा के खास करके युवा वर्ग, बड़े बुजुर्ग, बोले महाराज के कार्यक्रम। शंकर भगवान से पार्वती पूछी, ध्यान से सुनिए, तोड़ पास सौरी कर खेत जीवे दम तो काम ही। कलेक्टर है, IPS, बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े को दुकान चलते, धन संपत्ति सब है, जीवे तब तो काम ही, और नहीं जीवे तो कौन काम। आज आदमी ध्यान नहीं जरूरत है, करोड़ा कैसे हुआ थे धरती माँ, थोड़ा कम कर। भगवान शंकर से पार्वती पूछी, भगवान शंकर और पार्वती के संवाद है, वही रामचरितमानस। भगवान राम के सब बड़े भक्त है, वो है देवाधिदेव महादेव। शंकर भगवान से पार्वती पूछी, बोले महाराज एक बात बता, बड़ा विचित्र बात करे है, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के संवाद ओकर से भी ज्यादा कठिन और मार्मिक संवाद जो है रामचरितमानस में भगवान शंकर और पार्वती के बीच में है। राम कथा हम आपको पूरा सुना रहे हैं। राम रामायण में छिपे जो रहस्य है, आज एक जरूरत है धरती ला। रामचरितमानस छोटा मोटा ग्रंथ नहीं, 18 पुराण, 600-704 वेद के मतलब होते रामायण।
भगवान शंकर से पार्वती पूछी, बोले महाराज एक बात बता, देवता और मनुष्य तोरे बनाए, देवता और मनुष्य तोरे बनाए, समस्त वेद में मनुष्य की आयु 100 साल बताए हैं, चारों वेद में मनुष्य का आयु 100 साल है, तो देवता मन का बर अमर होइस और आदमी मन लगता है अकाल मृत्यु का पर लिखे। देखिए रामचरितमानस का रहस्य, जैन वेद चारों वेद में मनुष्य की आयु कम से कम 100 साल बताए गए हैं, फिर आदमी 100 साल से पहले काबर मर थे, ऐसा दुआ भेदी तय काबर करी, ऐसा अंतर काबर हुई, जहां तक देवता मतलब अमर करते है तो आदमी मन तक अकाल मृत्यु काबर करे और आयु काबर घटत है कल दिन। शंकर भगवान हासी, बड़ा ध्यान से सुनिए, खास करके युवा वर्ग को सुनिए, अपने बच्चों को बताइए ये बात। भगवान शंकर कही, पार्वती मैं सबसे आसान तरीका बताए हूं इंसान पर, मनुष्य पर, क्योंकि आयु बढ़े, आदमी करप नहीं है तो मामला करप नहीं है, वो मार्ग में चलत नहीं है तो मैं क्या कर सकता। तुलसीदास जी महाराज प्रकांड विद्वान भगवान शंकर और पार्वती के संवाद को उन्होंने एक चौपाई में लिख दिया, करत प्रणाम अमर होई जाही, सत्य बचन मन मानहि राम। देखिए कितना मार्मिक बात लिखा गोसाई जी ने, करत प्रणाम अमर होई जाहू, सत्य बचन मन मानहि राम। माता पिता के अपमान करे के बाद दूसरा जिन गलती आज के युवा पीढ़ी करत है वो यही करत है। मार्कंडेय पुराण में भगवान मार्कंडेय की उम्र, महात्मा मार्कंडेय की उम्र केवल 12 साल। कितना बड़ा रहस्य तुलसीदास जी महाराज छिपा है रामायण में, और लिखते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा है सुनहि बहु विधि सब संता। जेकर जैसन मर्जी है तक कथा का भगवान के, और रहस्य उन्होंने छिपा के रख दिया। मार्कंडेय महाराज की उम्र केवल 12 साल। अगर को माता पिता पता चल जाए कि केवल 12 साल में वो लड़का मरी तो कर ऊपर काफी थी, पर मार्कंडेय महाराज रामचरित्र और राम कथा के मर्मक के जानत रहे। इस मार्कंडो में कुंडो महाराज अपन खुद कल बोला, इस कथे बिहन्ना उठ नहा बेटा। 3 साल के मार्कंडेय महाराज जिला केवल 12 साल जीना रहे, बिहन्ना उठेकर गली में चल देकर तोड़ ले देन बड़े नहाका के कहेकर भैया को पा पर। आज के युवा पीढ़ी ये दूसरा नंबर के काम छोड़ दी, केवल हाथ मिलावत है, नमस्ते टाटा बाय बाय करत है, पर ये काम हमार पुरखा मन करे है आज के लड़का मन नहीं करत है। रामायण केवल सुने के नहीं, गाय बजाए के चीज है। रामायण ग्रहण करके जिंदगी में जिए के काम है, और सब प्रकार के फल पाए के आधार है रामचरितमानस। 12 साल में जेल मरना रहे मार्कंडेय महाराज, बिहन्ना उठे गई गोली मावे, और जे लोग बड़े नहाका तेल कहे महाराज तुम्हारे पाँव पर रखो, भैया तोर पाँव पर रखो, काका तोर पाँव पर रखो, और रोज के कामे रहे रोज के। करत प्रणाम अमर होई जाहू, सत्य बचन मन मानहि राम। आज इस यान लगोन पड़ेगा कबर घर चल दी, कबर एक काम लोग करे हो ही पक्का बात। आज के लड़का मन ये सब चीज छोड़ा थे और अपन खुद के बर्बादी बुलावा। ऐसे तैसे वो दिन आगे जिस दिन मार्कंडेय महाराज ला मरना रहे, 12 साल पूरा हो गए। और बात पीछे रूप आज तो सब महू जहाँ बेटा, क्योंकि घंटा 2 घंटा कार्यक्रम में मैं आपको नाम बतावा था, पर गहरा चीज बतावा था। फिर आपके काम में आपके गाँव के नमक खाए हो, तो अगर जब एक लड़का भी सुधर गए तो बोला लड़ी के धरती में सतयुग की शुरुआत होगा। बाप का तो बेटा रूप आप तो सब महू जहाँ दोनों बाप बेटा गुड़ी में आके बैठ गए, ओती साल घर महात्मा आवा। मार्कंडेय महाराज के उम्र बाप बेटे तुरंत टूट और सातों झटके गोड़ का गिर के पांव पर
मार्कंडे महाराज घोड़ में गिर के पांव पड़ी, सातों घंटे घूमने के पर निकल गई जी अपना। महाराज हंसे लगी इस मार्कंडे के बाप, कहते जेकर मरे में 10 मिनट टाइम है महाराज बोले जी अपनो पैसा तुम्हें हाथे में टाइम करी ओकर गोड़ ल धरिस, हाथ धरिस लड़का के महात्मा का सीधा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के प्रणाम कराई, ओकरो मुंह में निकल गई जियत रहो। अब अगर कोकरो पाप पड़बे तो जियत रहो ही कही ना, मर जा थोड़े कही। उहले ब्रह्मा जी फंसी सोका बात विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास पड़ी सुहू कैसे जियत रहो। ब्रह्मा जी के महाराज सब धन फंसे हम कहूँ फंसे। ब्रह्मा विष्णु धरी सो सीधा महाकाल भगवान शंकर के दरबार, शंकर भगवान के गोड़ में गिर के जैसे मार्कंडे पांव पड़ी, ब्रह्मा विष्णु कथे महाराज कोर्स से गलती हो गई। तो बोले का हो गए? बोले ए लड़का के मरने में को 2 सेकंड के टाइम हो ही, एला तो आशीर्वाद दे दे जय हो कह के, खुश रहो कह के, तो आशीर्वाद फिर हो रही ये बात पक्का है। तब शंकर भगवान पार्वती की ही कथल बताई ब्रह्मा गिरा, करत प्रणाम अमर होई जाहु, सत्य बचन मन मान ही राम। हे ब्रह्मदेव, ये लड़का 3 साल की उम्र में अक्का ढंग के पांव पड़ रहे, ये लड़का के अकाल मृत्यु समाप्त हो गए। अक्का धरे आशीर्वाद रहे हैं, तो आशीर्वाद के फल के कारण जब तक धरती रही तब तक मार्कंडे महाराज धरती में अमर हो गया है, उसका अकाल मृत्यु समाप्त हो गया। ताली बजाइए शंकर जी के लिए। तो रामचरितमानस के गहरा अध्याय हम आज के युवा पीढ़ी रखेंगे। लास्ट शर्म छोड़िए, अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए, अपन ले बड़े के सम्मान कर, अपन ले बड़े के माता के, पिता के, गुरु के, भाई के, दाई के, दादा के, गांव के, समाज के, सबके बड़े बुजुर्ग के तल से हाथ मिलाना बंद कीजिए, नमस्ते करना बंद कीजिए, शानदार प्रणाम कीजिए। अगर आपके जिंदगी में कोई कष्ट होगा दिखना, धीरे 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 वो कष्ट समाप्त हो जाए। और यही वो गीत है जिस पर हमने आप सबके लिए सम्मान के साथ प्रस्तुत किया। भगवान मार्कंडे के सम्मान में भगवान भोलेनाथ का ये शानदार महामृत्युंजय विद्या जो उन्होंने मार्कंडे को ही दिया। सुने Hare
शंकर भगवान कहते पूछते पार्वती का फायदा नहीं है जलते मोह से पूछा राम के कथा आयोजन करा से राम राम कहे से राम के भक्ति करे से सबसे बड़े फायदा आदमी आगे बढ़े लगते जेन राम राम कहे राम वो लागू बढ़ा थे जेन राम के कथा के आयोजन करा थे भगवान राम ओकर तरक्की करा थे बोले कैसे करा थे राम भजत हनुमान कहाए राम जपत हनुमान कहाए देव रूप तब संतन गाय। हे पार्वती राम के भक्ति सबसे निर्मल और पवित्र भक्ति है। राम के भक्ति करीस वानर राज हनुमान तो केवल राम 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 कहे और राम के भक्ति करे के आज परिणाम देख कि भगवान राम के कृपा से हनुमान स्वयं भगवान हो गए धरती। बोल बजरंगबली की। राम के दूसरा नंबर के भक्त पार्वती कौआ बिहन्ना उठीस राम 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 कौआ राम राम करते राम राम कहे के राम के शरण में जाके फायदा दे कि कौआ स्वयं संत महात्मा होके राम के कथा लिखी स्थान भूषण महाराज ताली बजाइए। तीसरा नंबर के भक्त है राम के वो है भलुआ जामवंत महाराज। मैं आपको बताता हूं बानर कौआ तीसरा नंबर में जामवंत ऐसा वृक्ष भालू राम राम कहे के मतलब हो भालू देखा कैसे भगवान राम आगे लाइस कि स्वयं में संत महात्मा हो गए। जब हम रामायण की आरती उतारते तब बेदरा कौआ भलुआ खलो की आरती उतारते पार्वती कही शंकर भगवान कही से पार्वती राम के शरण में जाए के मतलब दे कि जे लड़का लपाए वर रावण अपन मूल काट काट के आगे में डालना पड़ीस दुनिया प्रकार के छल कपट करना पड़ीस राम के शरण में जाके परिणाम दे कि भगवान राम रावण के जीते जियत विभीषण लंका के राजा बना राक्षस राम भक्त कौआ राम भक्त बेदरा राम भक्त भलुआ राम भक्त इकर कामे कहे राम 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 कहना। एको जगह हाथ उठा के बताओ 5 मिनट कहा कोई शाबाश ताली बजाइए। और प्रतिदिन आधा घंटा राम राम कहने वाला ये शिव कुमार तिवारी घरो हरे ओकरे पर भगवान यहाँ तक पढ़ाए हैं। मैं आपको रामायण का रहस्य बताया हूं। रामायण गाय बजा के चीज नहीं गीत सुने की चीजों है। कितना दुर्भाग्यजनक बात है धरती का। मैं केवल खरबना वाला नहीं बोला था। मैं अभी लगातार 5-7 दिन रहे बड़े बड़े गांव में 5,000 10,000 8,000 आदमी चंदा दे के रामायण कहवा थे कई जगह खराब लगी उनका भाई मोर बात है चंदा देवा से 5,000 4,000 रामायण कहवाएगा पर खुद 2 मिनट राम राम नहीं कहा। कई बोरा चावल देव थे कई बोरा चावल हर तरफ से खवावे वाला फल तो मिला थे काबर दान कर थे पर ओकर से पूछे मुझे मैं कहा दाढ़ी के पास एक गांव 170 एकड़ के मालिक पूरा भंडारा और खर्चा है कहीं इसमें कुछ राम राम बैठा उसका चूक पड़ी जय राम राम कहे कल से आप शुरू कीजिए 5 मिनट न गोड़ धोए के जरूरत न खुल्ला करे के जरूरत न नहाए के जरूरत न कुछ करे के जरूरत भात राधन साग राधन दुकान में बैठे मोबाइल कोच कर नागर जोता ट्रैक्टर जोता 5 मिनट पर राम राम केवल 24 घंटा में 10 मिनट अपने लिए जिए आप केवल 10 मिनट। एक दिन मां अगर 10 मिनट सीताराम कहे तो एक दिन में 1,000 30 दिन में 30,000 12 महीना में 3,60,000 50 साल जिए तो लगभग 2 करोड़ सीताराम कहे तो 40 जन वैसे करके तो दान करेगी कहा
मैं अपन आप का कभी कभी सोचता, बोले महाराज जिसे देखता मैं राम के फोटो हनुमान जी के, बोले महाराज हैं मुझे पर जन्म ले रहे काम। आप विश्वास कीजिए, जिन दिल में सीताराम का जाप करे हम, भगवान है जैसे बिंद्रल पढ़ाईस, जैसे निशाचर ला पढ़ाईस, जैसे कौआ ला पढ़ाईस, हे राम वही गोर ऊपर करके आज रामायण के कार्यक्रम में मैं जावत नहीं हूँ, बोला जगह जगह भेजा थे, पूरा भारत में वो प्रवचन की चर्चा हुआ थे। आप कल से शुरू कीजिए, केवल 5-10 मिनट सीताराम सीताराम सीताराम, इसका चमत्कार देखना। केवल क्या हुआ थे, मैं केवल आपके गाँव नहीं बोला था, पूरा धरती में हुआ थे। भगवान कृष्ण से पूछते अर्जुन, बोले महाराज दुनिया में नाना प्रकार के यज्ञ होते, नाना प्रकार के यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, गायत्री यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ कराते, तो एवं सबसे बड़े यज्ञ कौन हरे? कृष्ण भगवान का थे अर्जुन, ये सब घोषणा है, ये यज्ञ नहीं है, केवल दिखावा है। असली यज्ञ वो हरे जेमा मैं नहीं था। तो कहते महाराज जब तक प्रकार के यज्ञ है हिम्मत नहीं रहा, बोले कदापि नहीं, एक तो यज्ञ में मैं नहीं रहा। स्वयं कृष्ण भगवान का घोषणा है, गीता का 10वां अध्याय खोलिए, यज्ञानाम जब यज्ञोवसु। क्यों महाराज? ठीक है ना, ठीक बता रहा हूं ना। जो मेरे नाम का जाप करता है, जो केवल मेरे नाम का जाप करता है, धरती का सबसे बड़ा यज्ञ है नाम का जाप करना, केवल मैं उसी में जानता हूं। बोले महाराज बाकी में काबर नहीं रहा? बोले बाकी में अहंकार है। बोले कैसे है महाराज? कौन विष्णु यज्ञ करावत है, कई जगह चिल्ला चिल्ला कही मैं विष्णु यज्ञ कहावत है। कौन दान दे 1000, वो कई झंड बताही विष्णु यज्ञ हुआ थे, बोल गामा मैं 1000 दान दे वो बताही। बोले जहां पे केवल दिखावा है और जहां पे केवल अहंकार है, एक भी यज्ञ में मैं नहीं रहता। यज्ञ नाम जब यज्ञ वस्मी, भगवान कृष्ण के भविष्यवाणी है, 1 रुपया का खर्चा नहीं। बिहन्ना आप पूछिए, अपनों पर जियो 10 मिनट, बेटा पर जीना धर्म है, समाज पर जीना धर्म है, परिवार के जीना आपके लिए धर्म है, पर सबसे बड़े धर्म ये है कि आप अपने लिए जिए। 10 मिनट सीताराम 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 कहिए, ये 10 मिनट आपके 40 पीढ़ी को तार देगा, ये बात आप पक्का माना। और जिन अपन पर नहीं जी वहां न यह सुख पावे न वहां सुख पावे। शास्त्र में लिखे है, आदमी अकेला आया है वो अकेला जाएगा। मैं कहूँ आदमी ना अकेला आए है न अकेला जावे, न खाली हाथ आए न खाली हाथ जावे। कल बोला कुछ दिन है डोम सारा में, बोले महाराज ये तो सभी दिन से कि आदमी खाली हाथ आते, मैं नहीं आवे। जे कर्म करे कई जन्म ओला लेके आते, खाली हाथ नहीं आवे। और जब मर के जाते तो धरती में का कर्म करे है, तेल लेके जाते, ना खाली आए ना खाली जावे। भजन सुनते हैं लोग, भजन पवन दीवान जी के घोष रहे। हो मेरा अरे महू चारों को तीरा खेरा, मर के कहू हो बेमाटी, अरे महू हो माटी, जेती बेखूटी माटी। तहुला चारे झल जाही, अरे बहुला चारे झल जाही, फिर काम कौन आही। काले के आए जगत में, काले के जावेगी, श्री राम बोल रे भैया राम धाम पावेगी। चलिए प्रण कीजिए, कल से कौन कहे राम राम 5-10 मिनट हाथ उठाइए भगवान के दरबार में। शाबाश, बोल श्री रामचंद्र की। और क्षेत्र के एक नेता है साहू समाज के,
धरती के सामने साहू समाज, समाज सभी सामने, पर धरती में अध्यात्म के रीढ़ के हड्डी माने जाते तो साहू वंश। 80% जो धार्मिक कार्यक्रम हुआ थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ 80% हाँ थे तो साहू समाज के। इस वंश को मैं प्रणाम करता हूँ, ताली बजाइए। तो कल ये बात वहाँ उठी, महाराज बोले हाँ, बोले 6-7 साल पहले गुड़गांव में आ रहे महाराज, आप विश्वास करिए पांठे में चला गया। आज जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य है। कहते महाराज कोनो लफल मिली सोही नहीं मिली सोही बोला जरूर मिले, राम की कृपा है आज मैं जिला पंचायत के सदस्य हूँ। उस सहोदरी के नाम बताइए, ताली बजाइए उनके लिए। आप मोर मोहल्ला में एक लड़का है शिव कुमार साहू, मैं कहाँ जाता था बेटा, तो कहते मंदिर जाता महाराज बिहन्ना। मैं बिहन्ना जब जाता सुनेगा तो सीताराम सीताराम कहत कहत जाएगा, और जब मंदिर ले आता तो वो सीताराम सीताराम कहत आएगा। रोज के काम करेगा। आज पुलिस विभाग का सब इंस्पेक्टर है निहायत करें। कल से कीजिए, ये रहस्य है, कथा सब सुनाते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राम की भक्ति करके फायदा क्या होते। सुनते हैं। काले के आए जगत में काले के जागे, श्री राम बोल भैया सीताराम काले के आए जगत में काले के जागे जी, काले के जागे जी, श्री राम बोल भैया काले की आए जगत में काले के जागे जी, काले के जागे जी, श्री राम भैया राम धाम पावे जी। काले की आए जगत में काले के जागे जी, काले के जागे जी, राम भैया राम धाम पावे जी। जगत माँ काले के जागे जी।
जावे जी, काले के जावे जी, सीता राम बोल भैया, राम राम पावे जी, सीता राम बोल भैया, राम राम पावे जी, सीता राम बोल भैया, राम राम पावे जी। बोल श्री रामचंद्र की जय। और बात अवश्य मान हवा बिहन्ना कोशिश करके माता पिता को प्रणाम करना, गोद छुए खराब लगी तो प्रणाम करना इसको। जिन आपके बड़े बुजुर्ग है आप उसको प्रणाम कीजिए, आपके काम आई। और कोशिश करके बिना हाथ धोए, मुंह धोए, कान धोए, कुल्ला किए, दचवन करे, बिना नहाए 5 मिनट पूर्व में बढ़ जा 5-10 मिनट सीताराम 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 कहिए, ये आपकी जिंदगी को चमत्कार कर देगा। रामचरितमानस में 8 प्रकार के भाई है। कलयुग के विनाश के कारण चौथा नाम बता रहा हूं आपको। रामचरितमानस में 8 प्रकार के भाई। पहली नंबर के भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 भाई। चारों भाइयों का प्रेम रही। रामायण में 8 प्रकार के भाई में पहला नंबर का भाई राम और ऊपर 3 भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाई में प्रेम रही तो लंका तो अयोध्या में बड़े बड़े संकट आए। क्योंकि चारों भाई में प्रेम रही तो अयोध्या बर्बाद होने 5 गई। काबर भाई भाई में प्रेम रहे। आज हर घर में अशांति आते कृष्ण भगवान के श्राप है। दूसरा नंबर के भाई होइस वाली और सुग्रीव। कितना बड़ा रहस्य है, आदमी का कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और कैसे मरना चाहिए, रामायण बताता है। दूसरा नंबर के भाई वाली और सुग्रीव, भाई भाई में फूट हो गए। वाली मर गई, ओकर दुश्मन मार दिस वाली के, काबर भाई भाई में झंझट हो। तीसरा नंबर के भाई, अरे भाई राम हमारी तो कर दुश्मने तो हुई मित्र हम छोड़े माने। यही पूछे है वाली, आप और दे हम परम प्रिय स्वामी और मार ही मोहि कुमार गामी। बोला काबर मारे, तो कुछ नहीं बिगाड़े में। भगवान राम ने उत्तर दिया, अनुजमधुर भवन सुनारी, हे नेत्रदृष्ट बिलो कहीं जो हिंता ही बधे कुछ पास न हो। हे बाली, जे दूसर के फादाई पहनिला पूरा निगाह में देखियो न मारे में कोई पाप नहीं हो, न मार देना चाहिए। रामायण के भविष्यवाणी है। आखिरी में भाई होइस रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों भाई में फूट हो गए। दोनों भाई में रावण कुंभकर्ण एक घर हो गए, विभीषण एक तरफ हो गए, लंका के नाश हो गए। रामायण ये बताते कि भाई भाई का फूट कैसे होती और फूट होने के परिणाम क्या है। और 90% घर में भाई भाई के बीच में यही तनाव है। भगवान कृष्ण का महाभारत कराना रहे। भगवान कृष्ण का इसमें गंदा जगह की जरूरत रहे कि हम महाभारत छोड़। भगवान कृष्ण का डर रही कि धर्म के जगह बढ़िया जगह जिनमें प्रेम है, व्यवहार है, भक्त है, संत है, महात्मा है, वो में महाभारत युद्ध नहीं हो सके। पांडव लड़ाई में उठ जाइए हम नहीं लड़ेंगे। तो पांडव के बुद्धि मरे, कौरव के बुद्धि मरे। ऐसा कौन जगह है जिनमें महाभारत के युद्ध करा। भगवान कृष्ण अपन पार्षद वाला बुलाई और चारों दिशा भेज दी। अच्छा देख क्या सबसे गंदा जगह कौन है, वो आगे आप बताओ। 3 दिशा ने देख देख के आई, अपन अपन विशेषता बताई। बोले महाराज वैष्णव जगह देखे हैं, वैष्णव जगह देखे हैं, वैष्णव जगह देखे हैं। कृष्ण भगवान बोली सी हम महाभारत नहीं हो सके। आखिरी बार चौथा नंबर जब दक्षिण वगैरह रहते हैं आके कहते महाराज मैं तो विचित्र बात देखे। तो बोले कहा देखे।
बोले बड़े भाई हम खेत में नांगर चलावत रहे, छोटे भाई हम पार में बैठे रहे। बड़े भाई छोटे भाई ने कैसे भाई पानी मुहावत है मुही बांध दे। तो छोटे भाई गुस्सा करते मोर काय गरज है मैं बांधिया तोर गरज है बांध। अब बड़े भाई का गुस्सा आगे धर के आई धरी तब्बल और खींच में काट के फेंक दी। सब लास्ट में घिसलास में जाके वो मुहिम पार दी। कृष्ण भगवान के हाँ महाभारत ही है करा होगा। जेल में भाई और भाई के बीच में प्रेम नहीं है, जेल में भाई और भाई एक दूसरे के अपमान करत थे, जेल में भाई और भाई एक दूसरे के गला काटत थे, भाई और भाई एक दूसरे के प्रेम नहीं करत थे। एक सबसे गंदा जगह कलयुग में कोई नहीं हो सका है और जेल घर में न हो ही। कृष्ण भगवान कहता है मैं वहां सदैव महाभारत कराते रहूंगा। ये महाभारत का सार अंश है। भात द्रोही कहा जाए कहाए ताघर महाभारत कहलाए। तो कोशिश करो आप जेल घर में अगर माहौल बढ़िया होती, पानी बादल होती तो 18 पुराण आपको सुना के बैठता 2 घंटे। पर आज के बाद 4 दिन चौथा चीज में बताएं, भाई और भाई के बीच में थोड़ा बहुत अगर तकरार होगी तो आप बोला हटाओ। भाई और भाई के बीच में 2-4 पार्ट डिस्मिल के आधा एकड़ पौन एकड़ के लेन देन अगर कोई प्रॉब्लम होगी, बड़े भाई छोटे भाई ज्यादा कम ज्यादा पागे उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अगर बड़े भाई है ज्यादा पाहे तो तोरे भाई, छोटे भाई है ज्यादा पाहे तो तोरे भाई। भाई और भाई के बीच में कोठी अंगना के लिए नानकन घर के लिए कोई तकरार हो ही विवाद हो ही आप उसको भुला जाइए। क्योंकि आपसे गंभीर गलती ये हो रहा है कि जेल श्राप भगवान श्री कृष्ण ने धरती दिए ही कि जहां भाई और भाई के बीच में फूट होगा सदैव महाभारत होते रहेगा। बोल श्री कृष्णचंद्र महाराज की। आज कैसे पंडित जी यही हो रहा है ना धरती में, ये रहस्य है हमारे का। तो चलिए आपके एक जस गीत की फरमाइश हम आपका सुनाओ। जस गीत की बहुत कम फरमाइश पर फरमाइश है, अब हम आपको सुनाता ये भजन। रण भाना राना बाना हो तेरा बुलवा मन बाना हो तेरा बुलवा मन बाना हो
दुलरुआ रंगवाला रंगवाला हो खेला दुलरुआ रंगवाला रंगवाला हो ये गांव है और हर मामला में ये गांव न केवल कबीरधाम जिला बल्कि छत्तीसगढ़ में विशेष स्थान रखते। जिन गांव में भगवान राम की कृपा है वो गांव के कोई बाल बांका भी नहीं कर सके। 20,556 गांव छत्तीसगढ़, रामायण 36 बार रामायण होना, गिने चुने गांव हो ही मोर ख्याल से वो ही घर होते। तो आप सौभाग्यशाली आपके राम के नगरी में आप निवास करा था। और जैसे बोला बताइए हमारे डॉक्टर भाई और सियान दादा के 36 बार हो, हम प्रयास करें हैं कि जैसा कृपा राम के आपके गांव हो ही आप राम के शरण में जाके ज्यादा से ज्यादा अपन तरक्की करे के प्रयास करो। जिन चीज में बड़े बड़े वैज्ञानिक मल्ला, बड़े बड़े इंटरव्यू में बड़े बड़े पत्रकार मल्ला नहीं बताएं, आज आपका रहस्य बताएं। मोर तरक्की में मोर भगवान राम के बहुत बड़े हाथ है। और कहीं चीज भगवान कृष्ण से अर्जुन बोले महाराज महापापी का लगता है, पापी होना और पाप के बाद बड़े महापापी होना ये अंतर है। तो महाराज शास्त्र में तोड़ नजर में महापापी कौन है? भगवान कृष्ण आशीष अर्जुन यही बात भीष्म पितामह विदुर जी से पूछे, बोले महाराज विदुर जी धरती में महापापी काला कहे जाए। तो भगवान कृष्ण और विदुर जी के एक शब्द है जिन दुनिया ला ज्ञान दी, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, जे धर्म है देला करना चाहिए, देला करना चाहिए, ऐसे करके दुनिया ला ज्ञान दी और खुद वो रास्ता बने चली ओकर ले बड़ी महापापी है धरती में कोई नहीं। तो हम आप लोग वही चीज बतावत हम जिन हम खुद करता, क्योंकि भगवान के नजर से आदमी छुप नहीं सके। भगवान कृष्ण के स्वयं भविष्यवाणी है कि जिन दुनिया ला ज्ञान बताही, ऐसे करबे, ऐसे मत करबे, ऐसे चलबे, ऐसे मत चलबे, ये करबे वो मत करबे कि दुनिया ला ज्ञान बताही अर्जुन, और स्वयं वो बात का मन नहीं मानी, स्वयं वो धर्म ला नहीं मानी, स्वयं अपन बताए मार्ग में नहीं चली, ओकर ले महापापी धरती में कोई नहीं हो सके। ये कृष्ण भगवान के भविष्यवाणी है। तो हम मंच में बैठन भगवान राम के, तो हम आप लोग वही चीज बताथन जिन हम खुद करथन और हम खुद करके जिन हम तरक्की करे हम छत्तीसगढ़ में। सब एक तरफ छत्तीसगढ़ के गायक तो शिव कुमार एक तरफ, तो बोला अहंकार नहीं आवा, तो भगवान राम के शरण लगते था, बोले भगवान तो जय जयकार हो, तो शरण में आए के बाद बोले ऐसे लगते कि सबसे ज्यादा कृपा हनुमान जी के बाद से मोरे ऊपर डाल दे। तो आप कोशिश करो
माता पिता धरती के भगवान है, प्रणाम कीजिए। अपन ले बड़े बुजुर्ग वाला प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। आपके सुख दुख में वह समय का काम आई, आशीर्वाद कभी फेल नहीं खाता। उसने आप धर्म कर्म में साथ चल के 5-10 मिनट राम 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 के भक्ति करो। ओकर बाद भले मोबाइल का कोच कतरा तो मोबाइल कोचकत कर सीताराम पर सीताराम जरूर बोल, आपके भविष्य में काम आए। तो चलो एक बढ़िया जसगीत हम आपको सुनाथन हमारे लोक कलाकार जागेश्वर यादव के स्वर में ताली बजा के बढ़िया बोलिए, बोल श्री रामचंद्र की। नवापारा से भाई कमल यादव जी आपके फरमाइश दुखरो द्वारिकाना हम आपका सुनाबो। अभी आधा घंटा ये कार्यक्रम आप ला और सुनाबो हम, ओकर बाद आपसे विदा लेबो। बिलासपुर बहुत दूर है और डेढ़ घंटा के कार्यक्रम रवायत होते। हम आपका कम से कम 2-2.25 घंटा तक हम आपका ये कार्यक्रम सुनाबो। ओकर बाद जाबो काबर। पिछले बार हमारे डॉक्टर भाई ने इस हम दुर्भाग्य से नहीं आ पाए आपके गांव में, रात हो गई बहुत ज्यादा, पर एक घर बना है कि करीस तो भगवानों का धन्यवाद। कम से कम गांव के नमक खवा के तक खाली नहीं भेजे, तो हम नमक हराम कहा देते। पूर्ण नाम ल रहे हैं हम, जो बता सकथन प्रचार कर सकथन वो हम आपके नाम ल ले दीजिए। अवश्य हरि 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 बोल महामाई मैया की जय। चंद्रपुर के चंद्रहासन रायगढ़ बुढ़ी माई वो नदिया बीज के नाथले दाए रायपुर के बनजारी वो। बोल महामाई मैया की जय। झुपथे 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 दाई के दुल्हरुआ, झुपथे दाई के दुल्हरुआ, झुपथे दाई के दुल्हरुआ, झुपथे दाई के दुल्हरुआ। तोरे चरणवा आए हम, तोरे चरणवा आए हम, हो मथे जगराता। झुपथे 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 दाई के दुल्हरुआ, झुपथे दाई के दुल्हरुआ, झुपथे दाई के दुल्हरुआ, झुपथे दाई के दुल्हरुआ।
आरती वो तारना दुल्हा के थाली कब्जा के भाती घी की जोत जलाएना भैया ना गुरवा गाय के दुल्हरुआ माता की आरती वो तारना दुल्हा के थाली कब्जा के भाती घी की जोत जलाएना दूर चरणवा आए हवा दूर चरणवा आए हवा ओ मते जगन्नाथा युवती 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 दाई के दुल्हरुआ 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 आदरणीय श्रोता समाज, आपके अलग अलग भजन की फरमाइश से ऑल इंडिया रेडियो हम गायन शब्द पहले 1992 में दुखरो द्वारिका नाथ शरण में थे। भगवान श्री राम की कथा होते और आपके फरमाइश आपके हिसाब से हुए थे। हमरा दोनों का सामंजस्य बनाना पड़ी। पूजा वस्त्रालय खरबना कला और आदरणीय प्रहलाद भाई, ये भजन भोले बाबा वाला तो हम आपको सुना रहे हैं और यही डबल टिबल गाबो तो फिर दूसर के हम सम्मान नहीं कर पाबो, तो आप माफ करो। ये भोले बाबा पहला हालांकि कई गांव है कि हमारा फिर सुना कि आधा घंटा ये हुआ थे और आप सबकी कृपा अलग है। 40 लाख आदमी अभी तक सुन रहे और आपके ये गीत हम गा चुके हैं। रामचरितमानस, रावण भगवान के दुश्मन मानिस रावण आज नारी मन नहीं है, माता बहनी मन नहीं है। कल हम रहे वहां कम से कम 2,500 माता बहनी मन चुप बैठे रहे। रामचरितमानस जहाँ बेटा पर धर्म निर्धारित करते, पत्नी पर धर्म निर्धारित करते, भाई पर धर्म निर्धारित करते, उसमें माता पिता घरों पर रामचरितमानस धर्म के स्थापना करेंगे कि माता पिता का कैसे होना चाहिए। रावण बाणहर के बेटा रही, सुल्तान कुल पुलस्त करनाती ताकर डीह में बरे नबाती। जहां तक आवाज जात हो ही दाई बहनी मन वो बात तो सुनिया। धरती के आज विनाश करेगा माता बहनी मन के बहुत बड़े योगदान होते, बहुत बड़े। जहां बेटा के हुआ थे कुल मिला के हर आदमी धर्म से भटका थे। जिन करना चाहिए न पुत्र कर थे, न मां कर थे, न भाई कर थे, न पिता कर। ये है धर्म का भटकाव। एक कारण धरती मकल चुका। रावण महाज्ञानी प्रकांड विद्वान, ओकर में बड़े विद्वान धरती पर कोनो रही और रावण से बड़े भगवान शिव के कोनो भक्त धरती में इतना बड़ा भक्त। पर ओकर महतारी हा रावण के महतारी हा, रावण ला राक्षस बनाने वाला केवल ओकर महतारी है। शिकार कैसे करे जाते, बोला शिकार पर भेजे एती बर रात जैसे होवे ओकर पिताजी शयन करे, रावण के मां चुपचाप बोला निकाल दे अपन ओकर मामा के साथ। रावण जाके कोनो बरहल मारे, कोनो हिरण ल मारे, कोनो शेर ल मारे, केवल शिकार करे और कैसनो भी करके ओकर मां और ओकर मामा रावण ल मांस खिला। जैसे मांस के प्रभाव बोला शराब पिए पर सिखाइस तो ओकर महतारी दुर्भाग्यजनक बा। रावण ला राक्षस बना दिस, ओकर कुल के नाश कर दिस ओकर महतारी और ओकर मामा। उसने प्रहलाद धरती के सबसे बड़े निशाचर, सबसे बड़े राक्षस के बेटा नहीं हिरण्यकश्यप।
और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के बेटा प्रहलाद भगवान के भक्त बनाने वाला अगर कोनो है तो केवल ओकर मां है। वो पिता रहे कहते तो भगवान के नाम मत लेबी, पर ओकर मां कहे कि नहीं बेटा तो भगवान के नाम ले, राम राम बोल। दोनों मां में अंतर दिखे। आज कलयुग में दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि बाप बेटा बैठ के गांजा पिए थे। मैं कोनो ना नहीं व्यक्तिगत रूप से भी बोला था, आप माफ करिएगा, पर दिन हुआ थे वो बताओ। बेटा चोरी करे करके है, माँ गली घूम घूम के पर रखवाली करत है। जब बोला बर्बाद करो फंसकी बनाऊ, कैसे कर महतारी। ये है धर्म निरूपण। माल अभी माँ बनना चाहिए। 3 साल के हो गए लड़का, 4 साल के, बोला मंदिर भेज, बोला आरती करे बर सीखो, बोला बता कि पांव पड़े के काम हम पहुंचे, राम के भक्ति करे के, कृष्ण के भक्ति करे के, दुर्गा माता के भक्ति करे के, धर्म में चले के, का धर्म है का कुधर्म है, चोरी नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। ये कोई सिखा सकत है लड़का तो केवल ओकर महतारी सिखा सकत है। 4, 5 साल 6 साल 8 साल में लड़का अगर बिगड़ गई तो केवल कारण ओकर मां। अब अगर ओकर लड़का आगे चल के कलेक्टर बना थे, मंत्री बना थे, मिनिस्टर बना थे, बड़े बड़े सम्मान पावा थे, तो ओकर कारण भी ओकर मां। चोरी करे बर मत सिखा, बीड़ी पिए बर मत सिखा, गांजा पिए बर मत सिखा, बोला केवल धर्म कर्म सिखा, बाकी काम वो खुद कर रही है। ये है कलयुग में मां। कल एक जन रोए लगे स्थाई और बात सुन, लेकिन काबर हुआ था भाई कुछ बचे महाराज 75 साल। तो आज हम आप लोग बहुत गहरा बात बताए। रावण बनाई सो कर दाई, सबले बड़े राक्षस बना दी सो कर दाई। यही बात पूछते भगवान शंकर भगवान से पार्वती, बोले महाराज आदमी के आयु कई साल होते? बोले केवल 8 साल, सब आयु एक से ज्यादा कोनो नहीं थे। बोले 8 साल की थे? बोले हाँ। अष्ट आयु कहा उद्धरू। बोले महाराज के शास्त्र में तो आदमी का आयु 100 साल बताए हैं, किसी की फंस के 8 साल की थी। यही बात माता देवती मार्कंडे, माता देवती कपिल महाराज से पूछी। सांख्य युग का वर्णन करने वाला अगर कोई है वो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। रामचरितमानस और सांख्य युग का वर्णन करने वाला कपिल महाराज। बोले महाराज चारों वेद मां धर्म शास्त्र में आदमी का आयु 100 साल है, किसी की के सब एक बराबर नहीं थे 8 साल। कथे हे पार्वती अगर कोनो आदमी की आयु 100 साल है, देखा हम कितना बड़े धोखा में हम क्या, मैं 80 साल तक जी गया, 75 साल तक जी गया, कहाँ जिया था सर। अगर कोनो आयु 100 साल है तो 100 साल में 50 साल रात है या 50 साल दिन है। 50 साल आदमी रात में सुनते ही 100 में 50 तुरंत। रात काल को कहते हैं। 100 साल में 50 साल रात और 50 साल दिन होते पार्वती। 50 साल आदमी सुनते, 50 साल बांध गए। पार्वती के थे भगवान तो बांधते गए ना 50 साल, 100 50 रात हो गए तो 50 साल तो बांध गए। बोले कहाँ बांचे हैं? 1 साल से लेके 12 साल तक जीव लड़का रहता, 12 साल तक लड़का। ना बोला दुनिया में कोई मोह माया रहे, न दुनिया में वाला कोई चिंता रहे, न दुनिया में वाला कोई प्रकार के कोई लगाव नहीं रहे। केवल माता पिता के आश्रय में 12 साल तक लड़का जीते। बच्चा रहे बालक रूप में वो केवल माता पिता के साथ, माता पिता के सारगिर्द में, माता पिता के आश्रय में जीते खाते पलते बढ़ते। माता पार्वती 12 साल के लड़का बोला जीव नहीं कहे जाए, माता पिता के आश्रय दाता कहे जाते। जो दूसर के आश्रय में थे वो जीवन हो है, गुलाम के जीवन। बोले महाराज अब तो 38 साल मान गए। बोले नहीं माने। 100 साल में 100 साल में तो है 62 साल के हिसाब किताब बात बता दे, पर 38 साल तो बांचे हैं। बोले कहाँ बांचे हैं? 100 में 30 साल लेने के 100 साल की उम्र के बीच में बुढ़ा कहेंगे। 70 साल के हो गए आदमी, लड़का ले वो पार हो गई।
70 साल की उम्र से लेके 100 साल की उम्र तक वो बूढ़ा है। और बूढ़ा वृद्ध को मरा हुआ माना जाता है। नौकर आंखें दिखाए, न कान सुने, न घर वगैरह कोई सम्मान। आज हो सकते कोनो घर में, पर 30 साल के जो अंतिम आयु होते पार्वती, वो अपन पुत्र के सहारा में थे, अपन बेटा के सहारा में जी थे, अपन बहू बेटा के, अपन भाई बहन के, अपन परिवार के सहारा में जी थे। और जो दूसर के सहारा में जी थे वो लोग जीवित नहीं माने। अब कब आज गए तो बोले 8 साल। यही हंसी हर आदमी 8 साल जीता है, बाकी वो दूसरे के साथ रहता है। बोले महाराज फिर 8 साल क्या करते? बोले केवल दूसरे की सेवा करते। बेटा के बिहाव करना है, बेटा के काम धाम की व्यवस्था कराना है, घर में पत्नी की व्यवस्था करना है, घर में अपन समाज की व्यवस्था करना है, अपन परिवार की व्यवस्था करना है। केवल वो सिर में मूल में बुहे रहते। 8 साल की जिंदगी मतलब 8 साल के नरक लोग केवल 8 साल में। आप समझ सकते हैं। तो फिर अगर हल्का है पार्वती, उससे बोले महाराज का हल्का है बड़े भाग। जिसे हम बैठे हैं रात है, हम सूते भी नहीं हैं और रात सूते, रात है ना भाई, हम जागा था पर रात है, ये दिन नहीं कहे जाए। पार्वती ने भगवान शंकर कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। हे पार्वती, ये 8 साल आदमी हरि दर्शन में, हरि भजन में लगाना चाहिए। काबर एक घड़ी की आराधना आदमी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो आप उस 8 साल को अभी जिसे हम जागा था, इसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। रात भगवान शंकर के नजर में काल कहा गया है, और हमारे पर यहाँ अध्यात्म है, वो काम ही अवली हो काम है। बोल श्री रामचंद्र की। चलो हमारे एक भाई के फरमाइश, पूजा वस्त्रालय खैरबना कला, और गुमान भाई साहू कृषि केंद्र बोले महाराज पानी के कारण भोले बाबा वाला गीत मजा नहीं आए, एक कोई तो सुनाओ। चलो ठीक है, आपने सुना था। 100 रुपया पुरस्कार। और भाई संत राम धुई 50 रुपए के आपके द्वारा सप्रेम भेंट। आपका सागर धन्यवाद। दान दाताओं पर ताली बजाओ। ताली बजाना भी एक प्रकार से दान करना है।
शंकर भगवान की। जिन प्रवचन में आज आपने सुना है, मैं चाहता हूँ खैरबाना कला में सब कुछ आए, आपके घर में सुख शांति आए। जिन ये गांव में भगवान की कृपा है, जिन चिट्ठी आवत होता से परिचय भी हुआ थे। यहाँ डॉक्टर ये बैठे हैं हमारे ओंकार भाई, यह कृषि केंद्र में यह पैथोलॉजिस्ट, यह डॉक्टर, यह सब कुछ बिना राम कृपा के नहीं हो सके। आपके फरमाइश से भगवान श्री कृष्ण और राधा के जन्म जैसे गीत नवागाए सुनवा। श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे। शास्त्र में राधा को बरसाने वाली राधा कहा जाता है, बरसा देने वाली राधा। जिन थोड़ा सा भक्ति में धन संपत्ति बरसा दे, वैभव बरसा दे, सुख शांति बरसा दे, आशीर्वाद बरसा दे, इसलिए माता राधा को कहा जाता है बरसाने वाली राधा। लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी का जीवन और प्रकट रूप है माता राधा और सीता। ये गीत हम गाए हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी नीरू का आप सर्च करें, एक से एक गीत आपको मिलेंगे और जितने गीत हमने गाया है सब एक एक करके आपके बीच में आ रहा है। सुनिए बरसाने वाली मैया हमें अपने शरण लगाए। श्री राधे राधे, जय जय 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे। ये बरसाने वाली मैया अपने शरण लगा दे। श्री राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय
जय महामाया ताई डंडा सरल पखाला हो जय महामाया दाई डंडा सरल पखाला हो जय महामाया दाई जय महामाया ताई तुझे बड़ी बड़ी जामा हो जय महामाया ताई डंडा सरल पखाला हो जय महामाया ताई डंडा सरल पखाला हो जय महामाया दाई डंडा सरल पखाला हो जय महामाया दाई छोटा सवाल, मैं आपको अनेक प्रकार से अपनी तरफ से जो बनकर कथा आपको सुनाने का प्रयास किया, हो सकता है कईयों को कुछ इसमें अलग बात लगा होगा, चोट लगा होगा, कईयों को तनाव आया होगा। मैं पूरा बस्ती से आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, और मैं जो आपको बताया हूँ कोशिश करिए उस रास्ते में चलने से, और फिर उसका परिणाम देखिए। खरबना कला में 36 बार रामायण ही इस नंबर में 8 ऑफ इंडिया नहीं हुआ होगा कहीं। तो भगवान राम की जब का कृपा आपको मिल चुके हैं, वो कृपा आप खुद पाए के कृपा करो, और ये धरती में स्वर्ग बसावा, सतयुग लाना आपके ऊपर, और कलयुग लाई गांव से भगाना भी आपके ऊपर है। आप सब लोग देखते हो, बढ़िया लगी, एक चीज बढ़िया लगी साहब के गांव में, रामायण के दरबार में अभी तक दरबार नहीं देखी, खरबना कला के बढ़िया बात है, ताली बजाइए। बढ़िया बढ़िया लगी से गाँव, और राम दरबार अभी जी हाँ हुआ थे, 2-4 जन्म वहां थे जरूर, पर पहली बार राम दरबार में हमला लगे के अध्यात्म धर्म रुचि का आए, और आपका बड़े संत समाज में 2 घंटा बैठ के आप शिव कुमार तिवारी आशीर्वाद दे, एक एक पावला मैं प्रणाम करत हूँ, और जिन्हें मंच पे कुछ दरुहा नहीं दिखीस, तो भगवान के प्रणाम करत हूँ। बोल श्री राम।